ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ? इस सवाल हर एक दे मन दे विच होवेगा। अजिहे दे विच आओ जानते हैं कि इस सवाल का जवाब की हो सकता है। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। इन अमर अल्फाजों के जन्मदाता शहीद आजम भगत सिंह के मरने के बाद आखिर क्या हुआ, इनके तमाम सबूत पाक बॉर्डर पर मिलेंगे। हुसैनी वाला बॉर्डर पर यह वही जगह है जो कुछ साल पहले पाकिस्तान के कब्जे में थी। यहां पर शहीद भगत सिंह के अलावा सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त जैसे आजादी के दीवानों की समाधि है। यहाँ पर वो पुरानी जेल भी है जहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर जेल में शिफ्ट करने से पहले रखा गया था। हम तमाम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे और वो समाधि स्थल पर इस वक्त हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने क्रांतिकारी दिखाई और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि हुसैनी वाला स्थित समाधि स्थल 1960 से पहले पाकिस्तान के कब्जे में था। जन भावनाओं को देखते हुए 1950 को तीनों शहीदों की समाधि स्थल को पाकिस्तान से लेने की कवायद शुरू हुई और आखिरकार पाकिस्तान को फाजिल्का के कई गांव देने के बाद ये समाधि स्थल आखिरकार भारत को मिल गया। हुसैनी वाला से होकर एक समय में रेल लाइन लाहौर तक जाती थी, पर पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के दौरान यह रेल मार्ग बंद कर दिया गया। कभी यहां सतलुज दरिया पर बने रेल पुल को तोड़ दिया गया और अब फिरोजपुर से होकर हुसैनी वाला पर आने वाले इस रेल लाइन को खत्म कर दिया गया है और इसे ब्लॉक कर लिखा गया है द एंड ऑफ नॉर्दर्न रेलवे। हुसैनी वाला पहुंचना बाबा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त जैसे आजादी के दीवानों की समाधि को देखते ही आंखें नम हो जाना और फिर मन ही मन उन शहीदों के नाम पर प्रण लेना सब कुछ याद है। यकीन मानिए यहाँ का सारा मंजर और फिजाओं में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम जिस तरह से फैला है, उस तरह से राष्ट्रद्रोही भी राष्ट्र भक्त बन जाएगा। स्मारक स्थल पर लगे बोर्ड के मुताबिक अंग्रेज पुलिस अधिकारी की हत्या के दोष में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और इसके विरोध में पूरा लाहौर बगावत में उठ खड़ा हुआ और डरी हुई ब्रिटिश सरकार ने निश्चित समय से पहले ही एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी और इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के टुकड़े टुकड़े कर अंग्रेज उन्हें लाहौर जेल के पिछली दीवार के पीछे सतलुज दरिया के किनारे लाए और रात के अंधेरे में
बिना किसी रीति रिवाज के उन्हें जला दिया और इन्हीं की याद में ये समाधि स्थल बना है।